साइंटिफिक एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप जो केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ रहे हैं, क्लास 10 है। इसमें आप जो पढ़ेंगे वो फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ेंगे। आपसे यदि पूछा जाए कि फैक्टर इफेक्टिंग, याद करके रखिएगा। फैक्टर इफेक्टिंग किसका पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का। इसका यदि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, मकसद है आईआईटी नीट 100% सिक्योरिटी है कि आपको होगी। यहाँ पर लिख रहे हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग है ऑफ द रेट रिएक्शन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जो इफेक्ट करता है ऑन द रेट रिएक्शन, ऐसा कौन सा कारक है जो रेट रिएक्शन को प्रभावित करता है? तो आप लिखिएगा ये 4 फैक्टर है, मीन्स 4 फैक्टर है। 4 फैक्टर को याद करके रखिएगा। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, याद करके रखिएगा। रिएक्टेंट पहला बात के इफेक्ट डालता है। दूसरा है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है, याद करके रखिएगा। तीसरा जो फैक्टर है, आप लोग पढ़े होंगे टेम्परेचर के बारे में कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। चौथा जो फैक्टर है वो कैटलिस्ट है। लेकिन आप लोगों को बता देते हैं, सारा कुछ यदि किताब में का पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन मेडिकल आईआईटी में पूछा ही जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस वर्ड्स को हम आपको पढ़ा रहे हैं, गारंटी है कि क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें स्टार मार्क लगा देते हैं। आपको कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन बनता है। इसका एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, याद करके रखिएगा। आरसीएम में न्यूमेरिकल है। कोई भी दुनिया का कोई भी किताब पढ़िएगा या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आईआईटी मेडिकल का दे रहे होंगे 2 बार, तो जरूर आपको क्वेश्चन टैली किया होगा। और नहीं टैली किया होगा तो नेक्स्ट टाइम में देखिएगा टैली करता ही है। पहला है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बार बार आईआईटी मेडिकल में ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है टेम्परेचर के बारे में पूछा जाता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा। कैटलिस्ट के बारे में कभी नहीं पूछा जाता मेडिकल आईआईटी में। लेकिन आपसे जब भी पूछने की बारी आए तो इसके दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टेम्परेचर बारे में ऐसा पढ़ाएंगे, कभी न सोचे होंगे, न सोचने का मौका मिलेगा। बहुत सारे जगह पर आप पढ़े भी होंगे या स्टडी किए होंगे। एक बार ओनली 1 टाइम से आपको बता रहे हैं कि इस बार पढ़ के देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको 100% है कि आईआईटी होगी। आज पहला पॉइंट पढ़ा रहे हैं, देखिए, देख रहे हैं पहला पॉइंट आज पढ़ा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल फॉर्म में हम बताएंगे आपको, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप जानिएगा कि प्रत्येक न्यूमेरिकल बन जाए। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कह रहा है कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि अगर कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वह प्रभाव डालता है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे प्रभाव डालता है तो आपको इसको टेक्निक सीखिए कि कैसे प्रभाव डालता है। कभी कभी ऐसा होगा कि न्यूमेरिकल बनाइएगा, अब पता चलेगा कि प्रभाव पड़ा ही नहीं है, कैसे नहीं पड़ेगा सो बता देते हैं। सबसे पहली बात है, इस न्यूमेरिकल के लिए ये आईआईटी में पूछता ही है, नीट में पूछता है। इस क्वेश्चन सबको बार बार कर रहे हैं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है बारीकी से समझिए क्या है। ये कंसंट्रेशन मान लीजिए, कंसंट्रेशन को ए मान लीजिए। इसमें कंसंट्रेशन में 2 चीज हो सकता है, 2 बार हो सकता है। या तो आप बढ़ाइएगा या तो अथवा क्या कीजिएगा, घटाइएगा। इसका मतलब ये बोल रहे हैं या तो इंक्रीज कीजिए या तो डिक्रीज कीजिएगा। लेकिन यह भी फैक्टर है, जब बनाने की बारी आएगा न्यूमेरिकल ना, तो एक फैक्टर काम क्या करता है, ऑर्डर भी आपको प्रभाव डालेगा। देखिए, ये किताब में कभी नहीं लिखा हुआ है कि ऑर्डर प्रभाव डालता है, ये कभी नहीं डालता है, लिखा ही नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऐसा कुछ ऑर्डर है कि आपके कंसंट्रेशन न बढ़ाने से न घटाने से कोई चेंजिंग ही नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन कभी कभी डालता है कि ऑर्डर कैसे प्रभाव करता है। तो आप लोग ऑर्डर कॉमनली जानते हैं कि 0 ऑर्डर पढ़े होंगे, तो आप लोग 0 ऑर्डर को ऐसे लिखिएगा, 0 ऑर्डर। इसका मतलब है 0 ऑर्डर का पावर 0 होगा। पहला है, दूसरा है, पहला है सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर है। पहला है बोल रहे हैं 0 ऑर्डर, दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर, तीसरा है सेकंड ऑर्डर, और चौथा जो देख रहे हैं वो थर्ड ऑर्डर है। याद करके रखिए। इस पर क्वेश्चन बना के आपको दिखा देते हैं कैसे प्रभाव डालता है। देखिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन बनाइएगा ना तो कोई भी थ्योरी को लिखना आसान है। ये देखिए, क्वेश्चन पर गौर कीजिए। मान लीजिए सपोज किया जाए एक रिएक्शन है, मान लीजिए ए है,
आप देखिए क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं होगा कि कैसे बनाना है। एक को रिएक्शन कराए बी से और ये प्रोडक्ट्स बना पी, पी मीन्स हुआ प्रोडक्ट्स हुआ, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का कभी बातें नहीं करना है, कभी सोचना भी नहीं है, जो लिखा हुआ है वही काम कीजिएगा। अब कह रहा है कि मान लिया जाए, लेट कीजिए, लेट अस, मान लीजिए ए है, इज है जो जीरो ऑर्डर है, मान लीजिए जीरो ऑर्डर है, और बी है इज मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर है। मान लीजिए आपको, आप कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको, तो आपको ये करना है कि ये प्रभाव डालता है कि नहीं, इसका मतलब है कि रेट प्रभावित होता है कि नहीं होता है। तो कैसे पता चलेगा? कंसंट्रेशन से पता चलेगा। तब कह रहा है कि यदि मान लिया जाए, फिर कहता है इसी क्वेश्चन में, यदि कंसंट्रेशन ए एंड बी को आर डबलेट कर दिया जाए, डबलेट मीन्स क्या? दुगुना कर दिया जाए, तो देन व्हाट इफेक्ट, क्या कहता है तब क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, तो देखिए लिखा हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो कभी कभी ये होता है कि ऐसे 2 दिया रहेगा और कभी कभी 3 है। ये आईआईटी क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा रहता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये 2 3 से लेना देना नहीं है, इस पर नहीं जाइएगा, क्योंकि ऑर्डर होता है, याद करके रखिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन पर जाइएगा कि क्या बोल रहा है। पूछ रहा है जीरो ऑर्डर, पूछ रहा है किसके लिए? ए के लिए, तो आप इसका मीन से ए का पावर 0 बैठा दीजिएगा। दूसरा हुआ है कि बी के लिए लिखा है सेकंड ऑर्डर, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर का मतलब पावर है, सेकंड ऑर्डर मीन्स पावर 2 बैठा दीजिएगा और एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, तब रिजल्ट निकाल दीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं आप, तो देखिए किस प्रकार से बनाइएगा, तो आप निकाल लीजिएगा रेट, आर इक्वल टू लिखिएगा, के लिखिएगा, और देखिए ए का पावर क्या बोले हैं? 0, तो ए का पावर बैठा लीजिएगा 0। फिर बोले हैं कि बी का पावर क्या है? बी का पावर लिख लीजिएगा, सेकंड लिखा हुआ है 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है कि यदि कंसंट्रेशन ए और बी को क्या किया जाए? डबल कर दिया जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? डबल, ए और बी को डबल करने के लिए। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, 9-10 में भी पढ़े होंगे कि मान लीजिए इसको डबल कर रहा है, ए को और बी को डबल कर रहा है, तो इसका मतलब है पावर को डबल नहीं करने के लिए कह रहा है ए को भी डबल कर दीजिए और बी को भी क्या कीजिए? डबल कर दीजिए, लेकिन पावर को नहीं डबल करने के लिए बोल रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ, लेकिन अगर कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो न्यू रेट होगा आर मान लीजिए। अब क्या कीजिए? क्वेश्चन को बनाइएगा, कभी भी ब्रेन बनाइएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाइएगा एनसीईआरटी आरसीएम का, तो ध्यान में रखिएगा, किसी को किसी से भाग देने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। कंपैरिजन करना है तो याद करके किसी को डिवाइड कीजिएगा, ये नहीं कि पहला को दूसरा से, दूसरा को पहला से, ऐसा नहीं। ब्रेन में जो आप कीजिए बन जाएगा। इसका मतलब है कि 1 को 2 से भाग दीजिए या 2 को 1 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1 और 2 से भी कर सकते हैं, या 2 3 से कर सकते हैं, 2 1 से कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर दीजिए, 1 को ऊपर में रख दीजिए और 2 को नीचे में रख दीजिए। 1 का वैल्यू रखिएगा, ए का पावर 0 लिखा हुआ है और बी का पावर क्या है? 2 लिखा हुआ। अब इसको बनाना है, 2 ए का पावर है 0 और बी का पावर 2 बी का पावर है 2। अब क्या कीजिए? इसको के से के को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माने डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इसको कभी कभी शॉर्ट वीडियो लेते रहिए, आप लोगों को कभी दिक्कत होगा तो आप लोग पूछते रहिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ए का पावर 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि ए लिख देंगे। अगर किसी सिस्टम में आप पढ़े होंगे पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। अब देखिए बी को 2 बार लिखना है, पावर का मतलब है कि जितना पावर हो उतना बार लिखना है। देखिए बी को 2 बार लिखिए। अब देखिए 2a का पावर 0 है, तो किसी का पावर 0 हो तो हम बोले कि 1 ही लिखा जाता है। और 2b को 2 बार लिखिए, 2b गुने 2b लिख दीजिए। अब देखिए इसको काटिए, इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए। अब देखिए r बटा r लिखिएगा, रिजल्ट ऊपर में 1 हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 होगा। तो आप बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, r को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को r से। इसका मतलब है कैपिटल लेटर r बराबर लिखिएगा, r को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो r होगा और ये 4 को, इसका मतलब है 4r। इसका मतलब है कितना टाइम्स हो गया? तो याद करके रखिए 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से, याद करके, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट क्या कर गया? बढ़ गया। इसका मतलब है कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपल सा एक लाइन में लिख दीजिएगा कि यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ता है, कंसंट्रेशन घटाते हैं तो रेट घटता है। तो सिंपल सा वर्ड्स में लिख दीजिएगा। क्या बोलेंगे? पहला वर्ड ये लिख दीजिएगा, तो रेट रिएक्शन इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज टेम्परेचर और रेट रिएक्शन डिक्रीज करेगा विथ डिक्रीज टेम्परेचर। इस प्रकार से कुछ वर्ड्स को नीचे में लिखिए। तो देखिए कुछ टर्म को लिख लीजिए, तो क्या बोलिएगा?
द रेट रिएक्शन इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड द रेट रिएक्शन डिक्रीज करेगा विथ डिक्रीज कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो रेट क्या कर जाएगा, घट जाएगा। सिंपल सा वर्ड्स होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आप याद करके रखिए, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ये पूछा नहीं है लेकिन आपको पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा ऑर्डर है आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, हम प्रूव करके दिखलाएंगे। याद करके रखिएगा ये इस नोट को, जीरो ऑर्डर ओनली, ये सिर्फ याद करके ओनली लिखे, मीन्स सिर्फ है। जीरो ऑर्डर जो ओनली होगा रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओनली रिएक्शन होगा, नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन से अफेक्ट नहीं होगा। कितना भी बढ़ा दीजिएगा तो उसका आंसर क्या होगा, जो पहले था वही रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं इस पर कि कैसे बनाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को डील कर लीजिए। ये पहला देखिए क्या कर रहे हैं, व्हाट इफेक्ट, क्वेश्चन पर गौर कीजिए, व्हाट इफेक्ट ऑन द रेट रिएक्शन if concentration of A is double but A is कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। देखिए क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है, कभी कभी ये लिखा रहेगा व्हाट इफेक्ट ऑन द रेट रिएक्शन इफ ए इज जीरो ऑर्डर पर लिखा रहेगा बट ए इज डबल कर दिया जाए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप क्वेश्चन क्या बनाइएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्वेश्चन है आपसे पूछा क्या, ऑर्डर पूछ रहा है, किस ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का। तो हम बोले हैं ना कि जीरो ऑर्डर रहेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको प्रूव करके वही दिखा रहा है। तो मान लीजिए कि आर बराबर फॉर्मूला तो ये लिखिएगा, आर इज लिखिए, और यहाँ पर लिख रहा है ए, इसका मतलब है ए का ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब पावर है, क्या है, जीरो है, जीरो कर दीजिए। ये मूल फार्मूला हुआ, इसका मतलब बेसिक फार्मूला ये हुआ। अभी ना घटाया है ना बढ़ाया है, जो कह रहा है वो कर दिया। अब कह रहा है कि ए को क्या किया जाए, डबल किया जाए, इसको डबल किया जाए, ना कि ऑर्डर को डबल किया जाए। तो बताइए न्यू आर इज टू क्या लिख सकते हैं कि 2a को डबल कर दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए। अब किसी को किसी से डिवाइड कर लीजिए और देखिए कि परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो आप फ्रॉम लिख सकते हैं, आपको भाषा लिखना है, फ्रॉम 1 and 2 से भी लिख सकते हैं और किसी को डिवाइड कर लीजिए। देखिए डिवाइड करते हैं, r इज बाय कैपिटल लेटर r इज टू लिखिएगा k 2a के पावर 0 लिखिएगा। ये 2a नहीं मिस कर गए हैं, यहाँ पर a का पावर, यहाँ पर है k और 2a का पावर है क्या, 0 है। आप देखिए k से k से खत्म हो चुका है, r इज टू r बाय r लिख सकते हैं। a की पावर 0 है, इसका मतलब 1 होगा, और 2a का पावर 0 है, इसका मतलब 1 होगा। इसका मतलब है कि r को 1 से गुना करेंगे तो r ही होगा, इसका मतलब r को 1 से गुना करेंगे r। इसका मतलब है कंसंट्रेशन, ये बताए ना कि कंसंट्रेशन को घटाने बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के। इसका मतलब है कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछिएगा रेट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट बढ़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट में एक ऑर्डर है जीरो ऑर्डर, जो कंसंट्रेशन बढ़ाने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन हम बतलाएंगे याद करके रखिएगा। हर एक न्यूमेरिकल को लास्ट में केमिकल काइनेटिक्स खत्म होगा तो 3 घंटा का याद करके रखिए, पूरे न्यूमेरिकल बताएंगे। ऐसा न्यूमेरिकल बताएंगे कभी जिंदगी में न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। धन्यवाद।